नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज कहानी है घर का चिराग। क्या बकवास खाना बनाया है, मुंह में पहला निवाला डालते ही लगभग चिल्लाते हुए अनुराग बोला। उसकी जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर इंदु, उसकी पत्नी भी किचन से डाइनिंग हॉल की तरफ आई। जल्दी जल्दी में ऐसा ही बना पाई, आज मैं भी तो ऑफिस से देर से आई थी। यह कहकर इंदु ने बात को संभालने की कोशिश की, परंतु अनुराग तो आज जैसे कुछ सुनने का मूड में नहीं था, बस बोलता ही गया। एक तो पूरा दिन ऑफिस में मर खप के आओ और सोचो कि घर जाकर कुछ अच्छा सा खाना मिलेगा, पर वही रोज रोज दाल चावल कुछ अच्छा सा नहीं बना सकती। यह खा खा कर पक गया हूँ। अब इंदु का सब्र भी जवाब दे गया था। वह भी ऊंचे स्वर में बोल पड़ी, मैं भी कोई आराम से घर में नहीं बैठी रहती जो तुम्हारी रोज की फरमाइशें पूरी करूं। ऑफिस से थकी मांदी आती हूं, जल्दी जल्दी में मुझसे जो भी बन पड़ा वह बना दिया। खाना है तो खा लो, नहीं तो मत खाओ। यह सुनकर अनुराग और तुनक गया। किसने कहा है नौकरी करने को? मैं इतना कमा लेता हूँ कि हम दोनों का गुजारा अच्छे से चल जाएगा। इस पर इंदु भी गुस्से से बोली, मैंने इतनी पढ़ाई घर में बैठने के लिए नहीं की थी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैं अपना करियर खराब नहीं करूँगी। यदि तुम्हें नौकरी नहीं करवानी थी तो कोई इंटर पास लड़की ढूंढ लेते जो तुम्हारी चारों समय चाकरी करती फिरती और तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती। बस तुमसे तो बात करना ही बेकार है, अनुराग जोर से चीखते हुए बोला। बस थोड़ी देर में ही दोनों की तू मैं काफी बढ़ गई। यह कोई नई बात न थी, बस शादी का केवल 1 महीना सही से गुजरा और फिर आए दिन खाने को लेकर फजीहत होने लगी। खाना बनाने वाले लगा नहीं सकते थे, क्योंकि सुबह 8 से शाम के 8 तक इंदु को ऑफिस में काम करना पड़ता था। अनुराग 10 बजे का गया, रात 10 बजे तक ही वापस आ पाता था। एक बार कामवाली रखी थी, परंतु इतना सामान चुरा कर ले गई कि उसे हटाने में ही गनीमत समझी। अनुराग के माँ बाप से साथ में रहने को कहा तो उन्होंने अपना घर न छोड़ने की दुहाई देते हुए लगभग मना ही कर दिया। अतः हर दूसरे चौथे दिन घर में यही नज़ारा होने लगा। इंदु को लगता शादी नहीं बल्कि फांसी का फंदा गले में डाल लिया है। पापा मम्मी से शादी के लिए उसने मना किया था, परंतु उसके माँ बाप ने उसकी एक नहीं सुनी। अच्छा लड़का मिलने की वजह से उसकी जबरदस्ती शादी कर दी, जिसका नतीजा वह अब भुगत रही है। वह पहले अपना करियर बनाना चाहती है। उधर अनुराग सोचता, इंदु को सुंदरता व पढ़ी लिखी होने की वजह से उसने शादी को हाँ कर दी। उसे पता नहीं था कि शादी के बाद उसे इतना बेस्वाद खाना मिला करेगा। उसकी माँ बहुत अच्छा खाना पकाती थी, हरदम नई नई तरह की डिशेज बनाकर खिलाया करती थी। उसे भी अच्छा खाने का बहुत शौक था। अब तो जैसे सब कुछ सपना ही हो गया है। साथ ही इंदु को घर व्यवस्थित करने का समय भी नहीं होता था, अतः घर हरदम बिखरा सा रहता था, जो कि अनुराग को बिल्कुल पसंद नहीं था। अनुराग के भी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। आखिरकार दोनों ने आपसी सहमति से एक दिन तलाक लेने का फैसला कर लिया। दोनों के माँ बाप ने पहले तो बहुत समझाया कि अभी तो 9-10 मास ही हुए हैं, पर वे दोनों कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। अतः उनके माँ बाप भी हार कर चुप बैठ गए। दोनों को ही अपना अपना करियर आगे बढ़ाने में दिलचस्पी ज़्यादा थी, अतः आखिरकार तलाक हो ही गया। कुछ दिनों बाद इंदु ने अपना तबादला दूसरे शहर में करवा लिया और वहां शिफ्ट हो गई। दोनों को अलग हुए 20-25 दिन ही हो पाए थे। एक दिन इंदु को पेट में कुछ हलचल सी लगी, वह उल्टियां भी आने लगी।
उसे लगा कि कुछ बाजार का खाने की वजह से तबीयत खराब हो गई होगी। अतः वह लेडी डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गई। डॉक्टर ने नब्ज देखते ही बता दिया कि वह 4 महीने की गर्भवती है। यह सुनते ही उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने तो सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। ऐसे कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने समझाया, कभी कभी धोखा हो जाता है, कितनी भी सावधानी बरत लो। अब तो इंदु ने डॉक्टर से अबॉर्शन करने को कहा। डॉक्टर ने सुनते ही मना कर दिया, क्योंकि काफी समय बीत चुका था और वह ऐसा नहीं कर सकती थी। इससे इंदु की जान को खतरा हो सकता था। यह सुनकर एक बार तो इंदु सन्न रह गई कि अब क्या होगा। वह तो अभी अपना करियर बनाना चाहती थी और अभी बच्चा नहीं चाहती थी। उसे तो यह बच्चा एक आफत ही दिख रहा था। घर आई और ठंडे दिमाग से सोचा तो उसे एक विचार आया, क्यों न बच्चे को अनाथालय में छोड़ दिया जाए। उसने अंतिम 2 महीने के लिए योजना बनाई और एक अनजान शहर में जाकर बच्चा करने व उसे छोड़ने के लिए अनाथालय का चुनाव कर लिया। वह किसी को कानो कान खबर नहीं होने देना चाहती थी, ताकि कोई उसकी तरक्की में बाधा न बने। उसने ऐसा ही किया। अंतिम दिनों में दूसरे शहर में जाकर बच्चे को जन्म दिया, जो कि लड़का हुआ था। वह अनाथालय में उसके जन्म प्रमाण पत्र सहित छोड़ आई। अब वह अपना करियर आगे बढ़ाने में जुट गई। उधर अनुराग के माता पिता ने भी उसका एक अन्य लड़की मोना के साथ शादी कर दी। वह पढ़ाई लिखाई में तो ज़्यादा होशियार नहीं थी, परंतु घरेलू कार्य में बहुत ही सुघड़ थी। अनुराग की तो जैसे मनचाही मुराद पूरी हो गई। उसकी मोना के साथ गृहस्थी की पटरी अच्छी चल निकली। वह अपने जीवन में बहुत संतुष्ट था। 4 साल के बाद इंदु भी ऊंचे ओहदे पर पहुंच गई थी। उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त नीरज के साथ हुई। उसने अभी तक शादी नहीं की थी। वह हाल ही में अमेरिका से वापस लौटा था और यहीं पर अच्छे वेतन पर एक कंपनी में कार्यरत था। नीरज और इंदु की नज़दीकियां बढ़ने लगी और एक दिन नीरज ने इंदु को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। इंदु ने सुनते ही स्वीकार कर लिया और वह अपनी पहली शादी व तलाक के कारण की वजह के बारे में सब कुछ बता दिया, परंतु न जाने क्यों बच्चे का जिक्र नहीं कर पाई। नीरज ने उसे भरोसा दिलाया कि घर तो उसकी विधवा माँ ने संभाल रखा है, अतः वह इस बात से निश्चिंत रहे। बस उसे अपने साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली पत्नी चाहिए। इंदु ने अपनी सहर्ष सहमति दे दी। शीघ्र ही दोनों ने शादी कर ली व सुखपूर्वक रहने लगे। उधर पूर्व में जिस बच्चे को इंदु ने अनाथालय में छोड़ा था, उस बच्चे को एक दंपति ने तुरंत अगले महीने ही गोद ले लिया था, क्योंकि उस दंपति को कोई बच्चा न था। अतः वह दोनों उस बच्चे को अपने बेटे की तरह भरपूर प्यार देने लगे और अपनी जान से भी ज़्यादा चाहने लगे। नीरज और इंदु की शादी को भी अब 3 साल हो गए। एक दिन नीरज ने फ़ोन पर इंदु को बताया कि उनके ऑफिस में उसके जूनियर अंकित ने उन दोनों को अपने बेटे की जन्मदिन की पार्टी में बुलाया है, अतः शाम को जल्दी घर आ जाना, मिलकर साथ चलेंगे। इंदु ने अपनी सहमति दी और घर जल्दी आ गई। फिर वे दोनों अच्छा सा गिफ्ट लेकर अंकित के यहाँ पहुँचे। वहाँ अंकित ने अपनी पत्नी अंजू से उन्हें मिलवाया। वह बहुत ही आकर्षक व मृदु स्वभाव की महिला थी। इंदु ने उसके बेटे के बारे में पूछा। तब अंजू अपने बेटे को बुलाने चली गई और कुछ ही मिनटों में उनके समक्ष एक सुंदर से बच्चे को लाकर खड़ा कर दिया। यह गोलू मेरा बेटा है, बहुत ही सुंदर है। यह कहकर इंदु ने गोलू को बर्थडे विश किया और गिफ्ट दिया। गोलू भी थैंक यू आंटी कहकर चला गया।
इंदु ने उस बच्चे को देखा तो देखती ही रह गई। ऐसा लगा जैसे कि उसका उससे पिछले जन्म का कोई नाता है। गोलू और दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था, परंतु इंदु खड़ी खड़ी बस हर तरफ से गोलू को ही निहारती रही। आज पहली बार उस बच्चे को देखकर कुछ अलग सा ही अनुभव हो रहा था। पूरी पार्टी में उसकी नज़र बस गोलू पर ही थी। इतने में ही उसने दो महिलाओं की कानाफूसी सुनी। अरे देखो, गोलू की शक्ल अंकित के बास की बीवी से कितना मिलती है। यह शब्द सुनते ही इंदु अंदर तक हिल गई। उसे लगा कहीं गोलू उसी का तो बेटा नहीं है, क्योंकि आज उसके बेटे का भी जन्मदिन था। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। यह सोचकर उसने अपने विचारों को विराम दिया और अपना ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश की। पार्टी समाप्त होने पर इंदु व नीरज अपने घर आ गए। आज गोलू को देखकर इंदु को भी लगा कि अब उन्हें भी अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। वह उसने इस बारे में नीरज से बात की। तब नीरज ने कहा, तुम माँ बनने व बच्चे की परवरिश करने को तैयार हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कुछ दिन बीतने पर इंदु को स्वयं के गर्भवती होने का पता लगा और वह बहुत खुशी हुई। उसने नीरज को बताया। वह और माँ जी भी बहुत प्रसन्न हुए, परंतु शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रात को ऑफिस से इंदु कार से लौट रही थी कि उसका एक्सीडेंट हो गया। नीरज को जैसे ही खबर मिली वह भागा भागा हॉस्पिटल पहुंचा। तभी डॉक्टर ने उसे दो बुरी खबर बताई। एक तो उसका बच्चा मर गया, वह दूसरा इंदु कभी मां नहीं बन पाएगी। उसके गर्भाशय में एक्सीडेंट की वजह से कोई खराबी आ गई है। जब इंदु को यह पता चला तो वह फूट फूट कर खूब रोई और उसे लगा कि भगवान ने उसे जरूर पुरानी बात की सजा दी है। जब नीरज ने उससे विस्तार में पूछा तब उसने पूरा रहस्य उजागर किया कि उसने नीरज से यह बात छिपाई थी कि वह एक बच्चे की माँ भी है। वह उसने उस बच्चे को अनाथालय में छोड़ दिया था। नीरज ने उसे सांत्वना दी। वह बोला कि कोई बात नहीं, हम अनाथालय जाकर उस बच्चे को ले आएंगे, तुम चिंता मत करना। यह सुनकर इंदु को कुछ तसल्ली हुई। इंदु की हालत ठीक होते ही नीरज व इंदु उसी अनाथालय पहुंचे जहां उसने वह बच्चा जन्म प्रमाण पत्र सहित छोड़ा था। ऑफिस वालों ने रिकॉर्ड चेक करा तो बताया कि वह बच्चा तो गोद दिया जा चुका है। यह सुनते ही इंदु चिल्ला उठी, आप ऐसा नहीं कर सकते। इस पर अनाथालय वालों ने उल्टा उसी को डांट लगा दी। आप कौन होती हैं हमें यह बताने वाली? अगर किसी बच्चे को माँ बाप व अच्छा घर मिल रहा है तो हम उस बच्चे को उससे वंचित क्यों रखेंगे? और आप होती कौन हैं? लगभग डांटते हुए मैनेजर बोला। इस पर नीरज ने बात को संभालते हुए इंदु को डांट लगाई। नीरज ने मैनेजर से उस बच्चे को किस दंपति को गोद दिया है बताने को कहा, परंतु अनाथालय के मैनेजर ने बताया, साफ साफ मना कर दिया, यह हमारे उसूलों के खिलाफ है। आप अन्य कोई बच्चा गोद ले लें। परंतु अब तो इंदु केवल अपना ही बच्चा गोद लेना चाहती थी। अतः उसने मैनेजर से मिन्नतें की कि कृपया बता दें वह बच्चा कौन लेकर गया है। तब उनके बहुत कहने पर मैनेजर ने पता बता दिया। जैसे ही नीरज व इंदु ने नाम सुना उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। आखिर जिस बात का इंदु को शक हुआ था वह सच निकला। गोलू उनका ही बेटा था, तभी उसकी शक्ल इंदु से मिलती थी। अब तो वह किसी भी कीमत पर अपना बच्चा वापस लाने की सोचने लगी। इंदु मन बना लेती है कि वह अपना बच्चा किसी भी तरह उनसे वापस लेकर रहेगी, चाहे प्यार से या जोर जबरदस्ती से। इसलिए वह अंजू के घर पहुंच जाती है और सारी सच्चाई बताती है कि गोलू उसका बेटा है। चाहे तो वह डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें वह उसकी जैविक मां सिद्ध हो जाएगी।
परंतु अंजू साफ शब्दों में गोलू को देने से मना कर देती है कि वह उस बच्चे को पूर्ण तरीके से गोद ले चुके हैं, अतः अब गोलू पर उसका कोई हक नहीं है। इस पर इंदु कोर्ट में केस ले जाने की धमकी देती है, परंतु अंजू व अंकित कह देते हैं जो करना है वह कर लो, किसी भी हालत में अपना बच्चा नहीं देंगे। ऑफिस में नीरज अंकित पर दबाव डालता है तो अंकित वहां भी मना कर देता है कि वह नौकरी छोड़ देगा, परंतु अब गोलू को नहीं देगा क्योंकि वह उसको जन्म के कुछ समय बाद से ही पाल रहे हैं। वह उसे अपने सगे बच्चे से कम नहीं मानते। हार कर नीरज घर आ जाता है। वह इंदु को समझाता है, परंतु इंदु कुछ भी समझने को तैयार नहीं होती। इंदु एक बहुत ही प्रसिद्ध वकील से मिलकर कोर्ट में केस डाल देती है कि वह उसकी जैविक माँ है, इसलिए बच्चा उसे ही मिलना चाहिए। वकील भी पूरी तरह आश्वासन देता है कि साम दाम दंड भेद का पालन करते हुए वह किसी भी तरह से बच्चा उन्हें ही दिलवाएगा, चाहे उन्हें झूठ का ही सहारा क्यों न लेना पड़े। नीरज इंदु को ऐसा करने से मना भी करता है, परंतु इंदु तो अपनी ममता में अंधी हो चुकी थी। वह किसी भी कीमत पर अपना बच्चा नहीं खोना चाहती थी। कोर्ट में केस शुरू होता है और यह अनोखा केस सुनकर जज भी हैरान रह जाते हैं। वाद प्रतिवाद का दौर शुरू होता है। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगने शुरू हो जाते हैं। अंजू व अंकित भी मन ही मन डरे रहते हैं कहीं केस उल्टा न पड़ जाए, क्योंकि उनकी हैसियत नीरज के समक्ष कम थी और उनका वकील भी इंदु के वकील के समक्ष कम होशियार था। फिर भी अंजू को अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास था। घर का माहौल कुछ टेंशन भरा था। अंजू अक्सर रोती रहती थी। गोलू भी कुछ कुछ समझ रहा था। आखिर वह भी धीरे धीरे बड़ा हो चला था। वह समझ रहा था कि उसकी जिंदगी में कुछ तूफान आने वाला है। इधर मीडिया को भी इस केस की नजाकत के बारे में पता चला तो टीवी व अखबारों की सुर्खियों से समाचार फैल गया। जब यह खबर अनुराग ने देखी तो वह भी हतप्रभ रह गया कि उसका कोई बच्चा भी है और उसे पता भी नहीं था। इंदु ने उसे बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उसने मोना को सब कुछ बताया। मोना ने जब यह सुना कि अनुराग का अपनी पहली पत्नी से कोई बच्चा है तो उसकी ममता भी जाग गई, क्योंकि वह भी अभी तक मां नहीं बन पाई थी और न जाने कितने मंदिरों व मस्जिदों में माथा टेक चुकी थी। डॉक्टर से इलाज करवा चुकी थी, परंतु कोई आशा की किरण अब तक दिखाई न दी। परंतु यह खबर सुनते ही उसे एक उम्मीद की किरण नजर आई और उसने अनुराग से सलाह की कि वह अच्छा सा वकील करके कोर्ट में बच्चा लेने की अर्जी दे दे। अनुराग ने भी उसकी बात मान ली। अब तो केस और भी रोचक हो गया था। जैसे ही खबर फैली कि अनुराग ने बच्चा पाने के लिए अर्जी दाखिल कर दी है, जैविक पिता होने के नाते उसका भी गोलू पर हक है। अब तो कोर्ट में जज भी हैरान परेशान हो गया। ऐसा केस उनकी जिंदगी में पहली बार आया था। तीनों वकील गोलू को पाने के लिए अपनी अपनी दलीलें दे रहे थे। इंदु व नीरज कह रहे थे कि उनकी हैसियत अच्छी है, अतः बच्चे की परवरिश अंकित के मुकाबले वे अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे ही अनुराग का वकील भी जैविक पिता होने व अच्छी आमदनी की वजह से अच्छी परवरिश की दुहाई दे रहा था। अंकित का वकील उसको जन्म से पालने व उसकी मां की ममता की दुहाई दे रहा था। अतः सबकी अपनी अपनी जगह वजनदार दलील थी। अतः कोर्ट ने 5 जजों का पैनल बनाया। वह केस उनके सुपुर्द कर दिया। उधर अंजू का रो रो कर बुरा हाल था। वह बार बार गोलू से कहती, मेरे लाल तू मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगा ना। गोलू उसे प्यार से चुप कराता और कहता, मम्मी मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अंत में 5 जजों ने मिलकर
जो फैसला किया वह भी पूर्ण रूप से किसी एक के पक्ष में नहीं आ पाया। अतः सभी जजों ने सर्वसम्मति से मिलकर फैसला किया कि बच्चे को एक एक महीने बारी बारी से अपने जैविक माँ बाप के साथ भी रहने दिया जाए। फिर बच्चे से पूछा जाएगा कि वह किसके साथ रहना चाहता है। यह सुनते ही अंजू तो बेहोश होते होते रह गई, किंतु इंदु व अनुराग खुश हो गए, क्योंकि उन्हें एक मौका मिलने वाला था और उसमें वह भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते थे। सबसे पहले गोलू इंदु के घर भेजा गया। इंदु ने पहले से ही ढेर सारे खिलौने व बच्चों को पसंद आने वाली चीज़ों से घर भर दिया और पूरे महीने भर की छुट्टी ले ली ताकि गोलू के साथ समय बिता सके। गोलू भी अपने बड़े नए घर में नए खिलौनों के साथ बहुत खुश था। इंदु उसे रोज बाहर घुमाने ले जाती, बड़े बड़े होटलों में खाना खिला कर लाती। ऐसो आराम का हर सामान गोलू के लिए वहाँ उपलब्ध था। गोलू फोन पर अंजू से रोज बातें करता व उसे वहाँ के नए नए महंगे खिलौनों के बारे में बताता। अंजू चुपचाप सुन लेती। इंदु ने खूब सारी आइसक्रीम, बढ़िया चॉकलेट व खाने पीने की चीज़ों से घर भर दिया, जो कि गोलू को अपने घर में आसानी से नहीं मिलता था। गोलू वहाँ पर बहुत खुश रहा। अब एक महीने बाद अनुराग व मोना की बारी आई। उसने भी अच्छे अच्छे कपड़े व महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स गेम्स दिलवा दिए। मोना दिन भर उसके आगे पीछे घूमती रहती, रोज नई नई चीज़ें बनाकर खिलाती। पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स जो उसकी पसंदीदा चीज़ें थी वह गोलू के एक इशारे पर उपलब्ध थी। गोलू को बहुत ही मज़ा आ रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे वह कोई राजकुमार बन गया है और वह उसके मुंह से निकलते ही चीज़ हाजिर हो जाती है। उसे यहाँ रहकर भी बहुत मज़ा आया और अंजू से नई माँ की तारीफ करता रहा। अंजू चुपचाप सुनकर फीकी हंसी हंस देती। अंजू यह सब सुनकर दिन ब दिन सूखती जा रही थी। आखिरकार 2 महीने पूरे हो गए। वह केस का फैसले का दिन आ गया। अनुराग और मोना गोलू को लेकर कोर्ट पहुंचे। अंजू सामने से आ रही थी, परंतु गोलू ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। वह मोना का हाथ पकड़कर अंदर चला गया। मोना ने अपने अच्छे व्यवहार से शायद उसका दिल जीत लिया था, ऐसा अंजू को महसूस हुआ। उसकी आंखें नम हो उठी। जज साहब आ गए। उन्होंने वकील को कार्रवाई शुरू करने का आदेश दे दिया। पूरा हाल खचाखच भरा हुआ था। सब यह जानने को उत्सुक थे कि कोर्ट का अंतिम निर्णय क्या रहेगा। एक बार फिर वकील ने केस किस संबंध में चल रहा है यह बताया। अब जज ने गोलू से मुखातिब होते हुए पूछा, बेटा गोलू, आप दोनों नए माँ बाप के साथ रह कर आए हैं। अब आप ही हमें बताओ कि आप किसके साथ रहना चाहते हो। आपको किसके साथ रहना अच्छा लगता है। तीनों दंपति बड़े विश्वास के साथ गोलू को टकटकी लगाए देख रहे थे, पर गोलू ने जो कहा उसको सुनकर बड़े बड़े लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी हाजिर जवाबी के साथ उसने उत्तर दिए। उसने कहा, इंदु माँ ने मुझे बहुत बड़े प्यार से रखा, अच्छे अच्छे खिलौने व उपहार दिए। मोना माँ भी बहुत अच्छी है, उन्होंने भी मुझे बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाए व उपहार दिए। जिन सब चीज़ों की मैं अपने पास होने की कल्पना करता था वह मुझे इन दोनों माताओं ने उपलब्ध कराई। परंतु इन सब से ऊपर मेरी अंजू माँ का प्यार है। मैं तो अपनी अंजू माँ के साथ ही रहूँगा, जिसने मेरा जन्म से लेकर अब तक बिना किसी स्वार्थ के ख्याल रखा, मुझे एक नया जीवन दिया। मैं असली बेटा उनका ही हूँ और अपनी माँ के पास ही रहूँगा। कोर्ट भी उसकी दलील सुनकर निरुत्तर रह गई। जज ने गोलू को अंजू के साथ रहने का निर्णय सुना दिया।
इंदु व मोना के हाथ खाली के खाली रह गए। अंजू की आंखों से आंसू बह रहे थे, परंतु यह तो आज खुशी के आंसू थे। आज गोलू ने सिद्ध कर दिया था कि जन्म देने वाली से बढ़कर पालने वाली माँ का हक ज्यादा होता है। अंजू को अपने प्यार का हक मिल चुका था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।